अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। इस रमजान के पाक महीने हम आप तक रोज एक वीडियो लेकर पहुंच रहे हैं। हमने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया कि किस तरीके से सरजमीन हिंदुस्तान में इस्लाम पहुंचा। हमने आपको बताया कि पहली मस्जिद हिंदुस्तान में कहां, कब, किसके द्वारा बनाई गई। इसके अलावा हमने कुछ शख्सियत के बारे में भी आपको बताया। हमने आपको बताया आज मुल्क भर में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह काफी चर्चित बादशाह, उनके बारे में हमने आपको बताया क्योंकि वो आजकल खूब चर्चे में। लेकिन आज हम एक और शख्सियत के बारे में आपके बीच वीडियो लेकर के पहुंचे। दुनिया में कुछ ऐसी शख्सियतें आती हैं जिनकी जिंदगी सिर्फ उनकी अपनी नहीं होती, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए वो रहनुमाई का रास्ता बन जाती है। यह शख्सियतें अपने इल्म, तकवा और रूहानियत से ऐसी रोशनी फैलाती है जो सदियों तक बुझती नहीं। आज हम जिस अजीम हस्ती का तस्करा करने वाले हैं वो न सिर्फ एक बेमिसाल आलिम दीन थे, बल्कि एक सच्चे आशिक रसूल और इस्लाम की हिफाजत करने वाले थे। हम बात कर रहे हैं आला हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की, जिनकी जिंदगी, इल्म और करामातों की अगर बात की जाए, उनकी जिंदगी, उनकी इल्म, उनकी करामातें आज भी दुनिया के लिए एक रहनुमाई के तौर पर जो है वो पेश की जाती है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां का जन्म जो है वो 10 सवाल सन 1272 हिजरी यानी कि 14 जून सन 1856 को हिंदुस्तान के सरजमीन उत्तर प्रदेश के बरेली शरीफ में हुआ। आप एक इल्मी और रूहानी खानदान से ताल्लुक रखते थे। आपके वालिद हजरत मौलाना नकी अली खां और दादा हजरत मौलाना रजा अली खां इस्लामी दुनिया के मशहूर आलिम दीन में शुमार थे। आपका असली नाम मोहम्मद था, लेकिन आपके दादा ने आपको अहमद रजा का लक़ब दिया और आपको बताएं फिर यही नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। बचपन से ही आपकी विलादाती करामातें जाहिर होने लगी थी, यानी कि बचपन में ही उनकी ऐसी ऐसी करामातें देखने को मिली जिसे देख करके लोग चौंक उठे थे। 4 साल की, जी हाँ, महज 4 साल की उम्र में ही आपने बिस्मिल्लाह शरीफ की तकरीब में ऐसा बयान किया कि घर के बुजुर्ग, इलाके के लोग और उलमाए कराम दंग रह गए। महज 6 साल की उम्र में जब आपने पहली बार इस्लामी तकरीर की तो लोगों ने कहा कि यह कोई आम बच्चा नहीं हो सकता है, बल्कि यह इल्म का एक समंदर है। आपको बताते चले, आला हजरत की इल्मी जहानत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज 13 साल 10 महीने 4 दिन की उम्र में उन्होंने इस्लामी न्याय शास्त्र, जिसे आप इस्लामी फिक्र कहते हैं, में उन्होंने महारत हासिल कर ली और पहला फतवा भी जारी कर दिया। सोचिए, सिर्फ 13 साल 10 महीने 4 दिन। आपने सिर्फ इस्लामी उलूम ही नहीं कहा सकता है हासिल की, बल्कि गणित, खगोल शास्त्र, फलसफा जिसे आप दर्शन कहते हैं, अरबी, फारसी, फिक्र, हदीस, तफसीर, मंतिक जिसे तर्कशास्त्र कहते हैं, तिब्ब जिसे चिकित्सा विज्ञान कहते हैं, मेडिकल साइंस जिसे कहते हैं, उन सब में इन्होंने महारत हासिल करी। सोचिए, एक ऐसे आलिम दीन जिन्होंने न सिर्फ अपनी, कहा सकता है, कुछ लोग कहते हैं ना कि बस वो उर्दू जानते हैं, वो फारसी जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अहमद रजा जो थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को पढ़ा, बहुत सारी चीजों को उन्होंने अपनी जिंदगी में गेन किया। आपकी कम से कम कहते हैं कि 1000 से ज्यादा किताबें, जिनमें सबसे मशहूर किताब उनकी एक है, वो है फतवा रजविया, जो इस्लामी फिक्र का एक अजीम खजाना माना जाता है। आला हजरत ने अपने दौर में इस्लाम की सही तस्वीर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और उसमें उन्होंने एक अहम योगदान जो है वो दिया। आपने अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे को मजबूत किया और लोगों को सही राह दिखाई। आला हजरत ने बताया कि अल्लाह और उसके रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही असल इस्लाम कहा सकता है को मानने वालों की पहचान है। यानी कि एक सच्चे मोमिन की पहचान यह है कि वो एक अल्लाह और उनके रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखे और कहा जा सकता है कि उनकी बताए हुए रास्तों पर अमल करे। आपने मुसलमानों को इल्म और तहजीब की तरफ लाने के लिए कई तहरीकात, जिसे आप आंदोलन कहते हैं, उसकी शुरुआत की। आपने बरेली शरीफ में दारुल उलूम मंजर इस्लाम नामक मदरसे की भी बुनियाद रखी, जो आज भी इस्लामी तालीम देने वाले सबसे बड़े मदरसों में से एक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अहमद रजा खां बरेलवी जो हैं, उन्होंने देश की आज़ादी में भी, जी हाँ, एक अहम योगदान दिया। हालांकि हम आपको बता दें कि आला हजरत किसी राजनीतिक आंदोलन में शामिल नहीं हुए, ना ही वो किसी राजनीतिक पार्टी में थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की मुखालफत की और मुसलमानों को उनके चालों से आगाह किया था। कई बार उन्होंने किया। जैसे अगर बात की जाए तो उनका जो पूरी तरीके से स्टैंड था अंग्रेजों को लेकर के, वो यही था कि आला हजरत ने हमेशा अंग्रेजों की नीतियों की मुखालफत की और मुसलमानों को उनके षड्यंत्रों से आगाह किया। उन्होंने अंग्रेजों को हिंदुस्तान में फितना यानी कि अराजकता फैलाने वाला और इस्लाम के खिलाफ साजिश रचने वाला बताया। आज आप बखूबी जानते हैं कि हिंदुस्तान के पास सब कुछ था, लेकिन किस तरीके से हिंदुस्तान को गुलाम बनाया अंग्रेजों ने, यकीनन गुमराह करके, लोगों को आपस में लड़ा करके। और आला हजरत ये सब कुछ समझते थे और यही वजह था कि उन्होंने कई बार अपने लोगों को इसके बारे में जो है ये कहा कि भाई अंग्रेजों से बच के रहो, ये लोग जो हैं अराजकता फैलाने वाले लोग।
आला हजरत ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ फतवे भी जारी किए। आला हजरत ने अंग्रेजों की गुलामी को हराम करार देते हुए फतवा दिया कि गैर मुस्लिम हुकूमत की वफादारी मुसलमानों के लिए जायज नहीं है। अब सीधे तौर पर आप इसे ये समझिए कि ये फतवा अंग्रेजों के लिए था। उन्होंने मुसलमानों को चिताया कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली इस्लामी तहजीब को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई है, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर था उस पर कहीं ना कहीं अहमद रजा खान ने जो है वो अपनी बात रखी थी। आपको बताते चले, खिलाफत एक तहरीक काफी बहुत बहुत ज्यादा चर्चित ये तहरीक सन 1919 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, इस खिलाफत तहरीक की। तो उसका भी समर्थन जो है अहमद रजा बरेलवी खान ने किया था। जब 1919 में तुर्की की खिलाफत को खत्म करने की साजिश हुई तो आला हजरत ने उसका कड़ा विरोध किया और हिंदुस्तान के मुसलमानों को खिलाफत तहरीक यानी कि खिलाफत मूवमेंट में शामिल होने की हिदायत दी थी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को गैर इस्लामी ताकतों की मुखालफत करनी चाहिए। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन का भी उन्होंने समर्थन किया। आला हजरत ने अंग्रेजों के खिलाफ आर्थिक बहिष्कार यानी कि इकोनॉमी बाइकॉट का समर्थन करते हुए कहा कि मुसलमानों को अंग्रेजों के बनाए सामान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुसलमानों को इस बात की तालीम दी कि वो हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी यानी कि सेल्फ सफिशियंसी के लिए काम करें, यानी कि खुद मुख्तार बने। आज प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं कि भाई मेड इन इंडिया होना चाहिए। ये बात अहमद रजा खान ने जो है आज से नहीं, मतलब आज से कहा सकता है कि 100 साल से भी ज्यादा वक्त पहले उन्होंने ये बात कह दी थी। कैसा है कि सेल्फ सफिशियंसी पैदा करो, मुल्क में खुद मुख्तार बनो, खुद जो है सब कुछ पैदा करो, खुद जो है बिजनेसमैन बनो, किसी की गुलामी ना करो, किसी की उम्मीद पर न रहो। ये बातें उन्होंने तब कही थी। इसके अलावा उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता पर भी कहीं ना कहीं बातें कही। आला हजरत ने फतवा दिया कि मुसलमानों को अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए और इसे अंग्रेजों के जुल्म से बचाना चाहिए, यानी कि अंग्रेजों को इस मुल्क से ढकेलने के लिए कहीं ना कहीं अहमद रजा खान ने कई फतवे भी दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं है बल्कि एक अमानत है जिसकी हिफाजत हर हिंदुस्तानी पर फर्ज है और उसमें मुसलमान भी शामिल है। आला हजरत की जिंदगी में कुछ करामातें ऐसी सामने आई जो काफी चौंकाने वाली है। इसमें एक मशहूर किस्सा है कि उन्होंने सिर्फ इसे किस्सा नहीं बल्कि आप इसे एक हकीकत कहिए कि एक रात में आला हजरत ने किताब लिखी। जी हाँ, महज 8 घंटे में उन्होंने किताब लिखी जिसमें उन्होंने साबित किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो बहुत ज्यादा इल्म है। उन्होंने किताब लिखी अल दौलत अल मक्किया, जो काफी चर्चे में रही और उस किताब ने कहीं ना कहीं इस्लामिक जो अलग अलग स्कॉलर्स थे उनमें एक अलग सी कहा सकता है नॉलेज लोगों को मिली। इस्लामिक स्कॉलर भी उस किताब को पढ़ करके सोचने पर मजबूर हो गए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आला हजरत के बारे में कहा जाता है कि वो बिना देखे मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकते थे, यानी कि गणित के सवालों को वो देखते नहीं थे, मन ही मन में सॉल्व कर देते थे। इतना ज़हीन उनका दिमाग था। एक बार एक अंग्रेज गणितज्ञ ने ऐसा सवाल पूछा जिसे हल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि कहा सकता नामुमकिन था। आला हजरत ने बिना कागज कलम के ही जवाब दे दिया और अंग्रेज जो है वो चौंक गए। उन्हें लगा कि अरे ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये हुआ। इसके अलावा एक बहुत मशहूर किस्सा है तैरती हुई सियाही से रिलेटेड। आला हजरत की किताब के बारे में किसी ने कहा कि इसका इल्म अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि इंसान का काम। आला हजरत ने एक कागज पर स्याही डाली और वह स्याही पानी की तरफ तैरने लगी और किताब के अल्फाज खुद ब खुद उभरने लगे। ये बहुत बहुत बड़ी बात है जो कुछ किताबों में कोट की गई। अब आप सोच सकते हैं कि किसी शख्सियत के बारे में अगर इतनी बड़ी बात है कि स्याही खुद ब खुद पानी में जो है उस किताब के लफ्जों को लिखने लग गई, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा एक मशहूर किस्सा उनसे जुड़ा हुआ है, वो ये कि उन्होंने एक व्यक्ति जो काफी बीमार था और ऐसा लगा कि वो मर गया है, डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये नहीं बच सकता। तब उसकी माँ जो है अब वो रोती बिलखती अहमद रजा खान के पास पहुंचे, बच्चे के वालिद वालिदैन पहुंचे और आपने जो है उनसे गुजारिश की कि आप इनके लिए दुआ करिए। कहते हैं कि अहमद रजा खान ने उनके लिए दुआएं की, सिर पर हाथ रखा और कहा कि अल्लाह ने अगर चाहा तो यह बच्चा जिंदा रहेगा। और फिर कुछ ही घंटों के बाद बच्चे को होश आ गया। तो ये कुछ ऐसी करामातें हैं जो उनको लेकर के काफी मशहूर है। आपको बता दें कि अहमद रजा खां का विसाल जो है यानी कि उनका इंतकाल 25 सफर सन 1340 हिजरी यानी कि 28 अक्टूबर सन 1921 को हुआ। आपका मजार बरेली शरीफ में मौजूद है जहां हर साल लाखों लोग जाते हैं। बरेली शरीफ की अगर बात की जाए तो यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक रूहानी मरकज यानी कि जिसे आप आध्यात्मिक केंद्र कह सकते हैं। यहाँ आला हजरत का दरगाह स्थित है जिसे दुनिया भर के लोग जियारत करने के लिए आते हैं। आपकी तालीमात और लिखी गई किताबें आज भी पूरी दुनिया में सुन्नी मुसलमानों के लिए रहनुमाई का एक जरिया है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी इल्म, रूहानियत और इस्लामी खिदमत का एक बेहतरीन नमूना है। उनकी करामातें, तालीम और किताबें आज भी लाखों मुसलमानों के लिए हिदायत की जो है कहा सकता है हिदायत का जरिया है। ये कहा जा सकता है कि उनकी जो जिंदगी है वो एक बेमिसाल जिंदगी है। हमने उनकी जिंदगी के कुछ अहम पहलुओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमने इस छोटे से वीडियो में ये बताया कि अहमद रजा खान कौन थे,
किस तरीके से उन्हें बचपन में ही उन्होंने कुछ ऐसे कारनामे कर दिखाए जिसे देखने के बाद लोग चौंक पड़े और लोगों ने कहा कि नहीं, ये कोई आम बच्चा तो नहीं हो सकता है, इस बच्चे के अंदर जो है वो इल्म का एक समंदर है। और वो समंदर बाद में देखने को भी मिला। जिस शख्सियत ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हो, उसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना अजीम शख्सियत होगा। आपको बता दें, अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को आज भी लोग पढ़ते हैं और उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। हमने कुछ जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो हमें अब आपसे बस इतना कहना है कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां तक हो सके हमें सपोर्ट कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।